नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आने होने वाले सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं CDP के, खासकर जो आपके एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं, हम उनको लेकर के हर उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, आपको वीडियो देने शुरू कर दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, इसका हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज हमें देखना है पार्ट 2। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। फिर किसी भी एग्जाम में आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कैसे भी दे देगा एग्जामिनर, कैसे भी पूछ लेगा, आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं तो इस पार्ट 2 में हमें देखना है, पार्ट 2 में जो हमारी शुरुआत होती है वो शुरुआत हमारा अगला सिद्धांत आता है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है आपका? अधिगम। क्या होता है लर्निंग का मतलब? अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। और मैचुरेशन मतलब क्या होता है? परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि किसी चीज की समझ होना, किसी चीज को लेकर के मैच्योर होना, परिपक्वता। ये नियम क्या कहता है कि जो बालक है वो जैसे परिपक्व होगा वैसे वैसे सीखेगा। विकास तो हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं, लेकिन सतत चलने वाली प्रक्रियाओं में भी निर्भर करता है हमारा मैचुरेशन और लर्निंग। जो मैचुरेशन हमारा होता है वो मैचुरेशन किससे जुड़ा होता है? हमारे हेरिडिटी से जुड़ा होता है, हमारे आनुवांशिकता से जुड़ा हुआ होता है। मैचुरेशन किससे जुड़ा होता है? हमारा हेरिडिटी से। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम सभी लोग एक फिक्स जीन्स, एक निश्चित जीन्स को लेकर के पैदा हुए हैं, और जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे ही वैसे हमारी लर्निंग शुरू होगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप लोग देखें तो अगर आपका 1 साल का बच्चा हो या 1.5 साल का बच्चा हो, कोई भी आप बच्चा आप देख रहे हैं, अगर 2 साल का बच्चा है और उसने अभी जस्ट बोलना सीखा है, या 1.5 साल बच्चा उसने अभी बोलना सीखा है, और आप उसे उम्मीद करें कि वो धड़ाधड़ इंग्लिश बोले या एकदम शुद्ध शब्द बोलना शुरू कर दे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसका परिपक्वता उसके अंदर अभी इतनी नहीं आई। उसने बोलना सिर्फ सीखा है लेकिन परिपक्वता नहीं आई है। जैसे जैसे वो परिपक्व होगा उसका भाषा कौशल विकास करेगा और वो बेहतर से बेहतर बोलना प्रारंभ कर देगा। अभी क्या करो, आप 1 साल के बच्चे को आप आइंस्टीन साहब का E=mc² पढ़ाने अगर आप चलोगे तो क्या वो समझेगा? कभी नहीं समझेगा। या उनको चलो आप लोग 1 साल के बच्चे को जीन पियाजे पढ़ाओ, ठीक है, जीन पियाजे साहब को अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या कोहलबर्ग साहब को आप पढ़ाओ, वाइगोत्स्की पढ़ाओ, तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो इन चीजों को समझ सके। इसीलिए हमारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है, हमारी क्लासेस सेपरेट की जाती है, और हर क्लास के हिसाब से हमें जैसे बड़ी पुस्तकें मिलती हैं, छोटी क्लासेस से हमें कम पुस्तकें मिलती हैं या फिर आसान पुस्तकें मिलती है, ताकि बच्चों का जैसे जैसे परिपक्व हो वैसे वैसे उनका अधिगम होगा, पुस्तकें भी उसी के हिसाब से लगती है। छोटे बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, वहीं बड़े बच्चों में जाओगे तो थोड़ा थोड़ा बुक का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ये इसी वजह से होता है, मैचुरेशन से ही लर्निंग होता है। इसी के आधार पे हमारा NCF 2005 कहता है कि बच्चों के उम्र का हमें ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने NCF 2005 का नहीं पढ़ा है तो आप मेरे अगला अगर नीचे आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, IQ मेंटर को, ताकि आपको सारे एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट और तैयारियां आपकी मिलती रहे। यानी कि यही चीज होता है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। एक छोटे से शब्द में मैं लिख रहा हूं, छोटा सा शब्द क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? उम्र के साथ सीखना। उम्र के साथ सीखना यानी कि उम्र के साथ जो हम सीख रहे होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैचुरेशन बोलते हैं। मैचुरेशन एंड लर्निंग का सिद्धांत बोला करते हैं, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत बोला करते हैं। बस इतनी सी चीज है इसमें जानने लायक, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है जानने लायक। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। कपड़ा दो, इसे साफ नहीं हो रहा है।
अब साथियों हमारा इसके बाद हम अगला देखेंगे अगर विकास के सिद्धांत में, तो हमारा विकास के सिद्धांत में जो हमारा अगला आता है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, यानी कि वातावरण, वातावरण की बात कर रहा है ये, ठीक है, माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण हो गया हमारा। हेरिडिटी हमारा क्या कहता है, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी अनुवांशिकता है, ठीक है, हमारी अनुवांशिकता, ये सिद्धांत हमारा कहता क्या है कि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि क्या कह रहा है हमारा, किसी भी बालक का विकास, किसी भी बालक का विकास अगर हम देखें तो जो विकास है वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, हेरिडिटी गुणा इन्वायरमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, इन्वायरमेंट। यानी कि विकास जो होता है किसी भी व्यक्ति का वो क्या होता है, उसकी अनुवांशिकता और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यही हमारा ये सिद्धांत कहता है। बस इसमें आपके जानने लायक चीज ये है कि इसमें जो हमारी हेरिडिटी है यानी अनुवांशिकता है, इसको कभी भी हम बदल नहीं सकते हैं। आप जैसे पैदा हुए हैं, है ना, जिस चीज को आप लेके पैदा हुए हैं, जिस हेरिडिटी के साथ आप पैदा हुए हैं, वो आपके मरणोपरांत तक रहेगा, इसलिए आप हेरिडिटी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने वातावरण को, इन्वायरमेंट को आप जरूर बदल सकते हैं। तो इन्वायरमेंट आपका चेंजेबल होता है, हेरिडिटी चेंजेबल नहीं होता है। बचपन में आप सभी ने सुना होगा कि आप लोगों के माता पिता कहते हैं गंदे लड़कों का संगत मत करो, गंदे लड़कों के साथ मत रहो। मतलब क्या होता है, आप गंदे लड़कों के साथ रहेंगे, बुरी संगत में रहेंगे, तो आपका जो वातावरण कैसा होगा, बुरा होगा। और वातावरण बुरा होगा तो आप क्या कहेंगे, बुराइयों को अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे, उसे ग्रैब्स करेंगे, आप बुरे व्यक्ति बनेंगे, जो देश के लिए, समाज के लिए हर तरह से बुरा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी बच्चे का अगर हम लोग कहते हैं संगत बदल दो, कोई बच्चा अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं इस बच्चे की संगत को हम बदल देते हैं। संगत को अगर हमने बदल दिया तो बच्चा आगे तरक्की कर जाएगा, क्योंकि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये कभी नहीं बदलती, लेकिन इन्वायरमेंट साथ हम कर सकते हैं। और यही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही चीजें मिलकर के किसी बालक के विकास को, डेवलपमेंट को बताया करती है। डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया हमारा, विकास। हेरिडिटी मतलब क्या हो गया आपका, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। और इन्वायरमेंट तो आप सभी जानते हैं, वातावरण। यानी किसी भी बालक के विकास के लिए अनुवांशिकता और उसका वातावरण निर्भर करता है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको जरा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये क्या है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। DSSB में भी क्वेश्चन आ चुका है, सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया है, यूपी टेट 2017 वाले में भी आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। और भी जितने भी स्टेट एग्जाम्स आप देते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उन सब में ये CDP का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। CDP में से आज जरूर आता ही आता है, बाल विकास और पेडागॉगी में खासकर, और सीटेट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज मेरे दिमाग में जरा अभी स्ट्राइक की है, मैं सोच रहा हूं आप लोगों से बताता चलूं। ठीक है, अभी मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एक टर्म मैं लिख रहा हूं। एक टर्म अगर आप लोग समझें तो ये मैंने एक टर्म लिखा डेवलपमेंट, ठीक है। एक टर्म मैंने यहां पे क्या लिखा, ग्रोथ। आखिर बढ़त तो दोनों में होती है, आप ग्रोथ करेंगे तो भी आपकी बढ़त होगी, डेवलपमेंट भी अगर आप करेंगे तो भी आपकी बढ़त होगी। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, एग्जाम में कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन दो वर्ड में, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होकर के क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है आपका दो तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका डेवलपमेंट दो तरीके से काम करता है। डेवलपमेंट जो होता है आपका फंक्शनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, फंक्शनल डेवलपमेंट भी हमारा हुआ करता है, और साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चरल भी करता है। स्ट्रक्चरल, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल भी डेवलपमेंट आपका किया करता
है, ठीक है। और जो आपका ग्रोथ होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करता है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है। यानी कि क्या है, आप जब छोटे थे तो आपकी हाइट इतनी रही होगी, फिर आप जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आप बड़े होने लगे तो आपकी हाइट क्या हुई, बढ़ती चली गई, आपके दिखने का तरीका बढ़ने लगा, बदलने लग गया। आप देखते कुछ दिन बाद आपकी दाढ़ी वाड़ी आने लग जाती है, आपके जो शरीर की बनावट है उसमें बदलाव होने लगता है। तो जो हमारे शरीर, हमारा जो फिजिकल पोर्शन जो होता है, हमारा जो फिजिकल है, जब उसमें कोई डेवलपमेंट होता है, उसमें कोई विकास हो जाता है, जब भी कोई विकास भौतिक हो रहा होगा, मनुष्य के शरीर में होने वाला भौतिक विकास क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। और यही जब भौतिक चेंज यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन विकास जो होगा तो विकास तो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों होगा। स्ट्रक्चरल तो आप समझ ही गए हैं, यानी आपके शरीर का विकास होना। फंक्शनल का मतलब ये होगा कि आपके कार्य करने का जो तरीका है, आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, इन सब तरीकों में भी क्या होता है, जो बदलाव होता है, ये फंक्शनल डेवलपमेंट कहलाता है। आप पहले किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते थे, बाद में धीरे धीरे अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, आप उस काम को और अच्छे तरीके से करने लग गए हैं, अब आप पढ़ाने लग गए हैं बच्चों को, आप टीचर होने वाले हैं। तो क्या हुआ आपके साथ, आपका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो हुआ ही हुआ, अपने फंक्शनल डेवलपमेंट भी आपका हुआ। और जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल होगा वो हमेशा केवल ग्रोथ कहलाएगा। तो जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, उसमें जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के भौतिक विकास की बात हो रही है या बच्चों के संपूर्ण विकास की बात हो रही है। भौतिक विकास हमेशा ग्रोथ होता है, संपूर्ण विकास हमेशा डेवलपमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है। जो हमारा अगला है वो क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न आपका क्या कहता है, देखिए आप लोगों ने आर्मी को देखा होगा, मिलिट्री देखा होगा, पुलिस देखा होगा, सब क्या करते हैं, एक जैसे क्या करते हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म और एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, इधर पैटर्न को पहने रहते हैं। क्या है अब ये क्या है, अब हम विकास में इस यूनिफॉर्म का क्या काम है, समझने की बात ये है। तो इसमें ये नियम ये कहता है कि कोई भी एक प्रजाति, यानी कि ये या फिर यूं कह लो कि एक प्रजाति के अंदर, किसी एक प्रजाति के अंदर समाहित जितने भी जीव हैं, है ना, हर वो जीव एक जैसे क्या करेगा, रहेगा, एक जैसे विकास करेगा, एक जैसे काम करेगा। मान लीजिए क्या है कि ये कोई बालक था हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई बालक था, ठीक है, ये किस प्रजाति में आता है, ह्यूमंस की प्रजाति में आता है कि नहीं आता है, ह्यूमंस की प्रजाति में आता है, मनुष्यों की प्रजाति में आ रहा है ये बालक हमारा। तो ये बालक ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि माँ के गर्भ से निकला होगा, है ना, और सीधे बड़ा हो गया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसने क्या किया होगा, एक प्रक्रिया को फॉलो किया होगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, कुछ दिन पैर हाथ केवल चलना प्रारंभ किया होगा, फिर कुछ दिन हल्का हल्का चलना उसने शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे वो चलने लगा और फिर बड़ा होकर ये क्या हुआ, वो धीरे धीरे सर पर दौड़ने लग गया। तो ये क्या हुआ, ये एक आम इंसान का हुआ। अब देखिए, अब आप मिल्खा सिंह को आप ले लीजिए या उसैन बोल्ट को ले लीजिए, बहुत अच्छा दौड़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसैन बोल्ट का लड़का पैदा होगा तो वो पैदा होते ही दौड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी क्या करेगा, जो एक आम आदमी जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा है, उसी तरीके से मनुष्य प्रजाति का हर एक इंसान एक जैसे डेवलप करेगा, यानी एक जैसे पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अभी क्या है, कोई काऊ आप ले लो, ठीक है ना, कोई गाय ले लो, गाय का बच्चा जो पैदा होता है तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, 1 साल में बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि वो मनुष्य के बच्चों जैसे तो वो विकास करेगा नहीं। यानी कि क्या है, गाय की प्रजाति अलग है, तो गाय, कोई भी गाय आप देख लो, हर गाय का बच्चा क्या होगा, उसी गाय की प्रजाति जैसे विकसित होगा। या कोई भी आप जीव दे लो, तितली का एग्जांपल आप जानते ही हो, सबसे आसान है, ठीक है ना, वो 2-3 स्टेप में हमारा तितली बना करती है। तो चाहे कोई भी तितली हो,
चाहे कहीं की भी तितली हो, किसी भी देश की तितली हो, सभी क्या करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि नहीं बढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है कि कोई भी एक प्रजाति एक जैसे विकास किया करती है। यही हमारा क्या होता है ना, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। हाँ, इसमें देखिए रेट हो सकता है अलग अलग, रेट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, यानी विकास की दर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है ना। स्पीड आपकी कुछ भी हो, स्पीड आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, रेट कुछ भी हो, स्पीड कुछ भी हो, उनके अंदर क्या हो, व्यक्तिगत भिन्नता भी कितनी भी हो, व्यक्तिगत भिन्नता कुछ भी हो, ठीक है। जो विकास का जो दर है वो कम ज्यादा हो सकता है, विकास का दर क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी रुकेगा नहीं और ना ही कभी किसी दूसरे पैटर्न को फॉलो करेगा। एक प्रजाति एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, है ना। इससे आसान तरीका अगर आपको और कहीं मिल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ना ही आप लोग बोर हुए होंगे। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो ठीक है। अब हम अगले और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं। कभी कभी हमको एक ग्राफ बना के भी दे देगा और हम लोग देखते हैं, ग्राफ देखते ही घबरा जाते हैं, अरे ये क्या चीज है। तो परेशान मत होइए, मैं बताता हूं। अगला जो आता है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट की ये बात करता है, ठीक है। समझिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है। स्पाइरल और लीनियर तो आप जानते ही हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है हमारा, रेखीय। लीनियर का मतलब क्या होता है आपका, रेखीय। ये जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये विकास दर को एक रेखा में बताता है। ये कोई भी मनुष्य होगा वो सीधे ऐसे एक रेखा में, सरल रेखा में क्या होता है, विकास करते चला जाता है। तो क्या ये कभी संभव है कि कोई भी मनुष्य सीधे सीखता चला जाए? कभी नहीं संभव है। इसलिए मनुष्य का जो विकास होता है, यानी बालक का विकास, कभी भी लीनियर नहीं हो सकता है। अब जो समझने वाली बात है आपका वो क्या है आपकी, वो है स्पाइरल। स्पाइरल क्या कहता है, आप सभी लोगों ने स्पाइरल कॉपीज को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो आपका स्पाइरल कॉपी होती है, वो स्पाइरल कॉपी क्या करती है, वो उसमें देखिए पीछे कुछ ऐसे 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 बना हुआ रहता है, हाँ। तो कुछ ऐसा ही मनुष्य का विकास होता है। मनुष्य क्या करता है, जब यहाँ पैदा होता है तो फिर वो क्या होता है, बढ़ता है और एक स्टेज में आएगा, वो क्या करेगा, एडवांसमेंट लेगा, यानी कि थोड़ा सा कुछ नया सीखेगा। जैसे बालक पैदा हुआ तो थोड़ा उसने मुस्कुराना सीखा, यानी कि उसने क्या लिया, एडवांसमेंट लिया। फिर मनुष्य क्या करता है, जब एक बार डेवलप करता है, एडवांसमेंट लेता है, तो एडवांसमेंट लेने के बाद क्या करेगा वो, फिर ठहराव लेता है, यानी कि स्टेबिलिटी लेता है, स्टेबिलिटी लेता है, ठीक है। स्टेबिलिटी लेगा, स्टेबिलिटी के बाद फिर वो वापस आएगा, फिर वो क्या करेगा, थोड़ा सा एडवांसमेंट लेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो सीखेगा, थोड़ा सा अपना डेवलप करेगा, एडवांसमेंट का मतलब। और उस एडवांसमेंट बाद फिर वो क्या करेगा, फिर स्टेबिलिटी लेगा, फिर वो आएगा, फिर एडवांसमेंट लेगा। मतलब कहने का ये है हमारा कि मनुष्य का जो विकास होता है वो पहले विकास होगा, फिर रुकेगा, फिर होगा, फिर रुकेगा। उदाहरण के लिए समझाता हूं। कोई भी बालक जब 3 महीने का हो जाता है, 2 महीने 3 महीने का, अपने बालकों को अगर ध्यान से आपने देखा हो तो 3 महीने बालक क्या करता है, थोड़ा रिस्पॉन्स करने लगता है। अगर आप उसे बुलाओ तो जोर से हंसेगा। अगर आप उसे बुला रहे हो उस बालक को, तो बालक क्या करेगा, जोर से हंसेगा, ठीक है ना। जोर से हंसेगा और हंसने के बाद क्या करेगा, वो कुछ 2 महीने 3 महीने तक क्या करेगा, वैसे ही एज इट इज हंसता रहेगा। फिर वो क्या करेगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने का होगा तो वो क्या करेगा, पैर और हाथ के बल वो बालक क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा, बंदरों के भांति। तो 2-3 महीने तक, 4 महीने तक आप देखते हो वो बच्चा एज इट इज चला। फिर क्या हुआ, फिर वो बालक क्या हुआ, थोड़ा सा एडवांसमेंट लिया और वो खड़ा होने लग गया। यानी कि 10 साल 10 महीने 11 महीने में आकर के वो थोड़ा थोड़ा चलने लग गया।
तो आप देखते हैं कि वो 2 महीने 3 महीने तक वैसे ही थोड़ा चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, वो बालक पूरी तरीके से चलने लग जाएगा, लेकिन दौड़ेगा तो दौड़ने में गिर जाएगा। फिर आप देखते हैं 5 महीना 6 महीना 7 महीना आपका बीतता है, तो फिर वो बालक क्या होता है, सरपट आपका दौड़ने भी लग जाता है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब बालक 3 महीने का हुआ तो उसने मुस्कुराना सीखा। फिर 3 महीने से 8 महीने का बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, 3 महीने से 8 महीने का जो डिफरेंस है, बच्चे ने इसमें क्या किया, स्टेबिलिटी ले ली। फिर उसके बाद फिर जब 8वें महीने में आया तो फिर वो थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, लिया बच्चे ने, मतलब कुछ नया चीज सीखा। उसके बाद फिर वो क्या किया, फिर कुछ महीने के लिए क्या किया, उसने स्टेबिलिटी ले ली। फिर उसके बाद फिर बच्चे ने चलना सीखा, यानी कि उसने क्या किया, एडवांसमेंट लिया। और एडवांसमेंट लेने के बाद फिर 2-3 महीने के लिए उसने क्या की, स्टेबिलिटी ली। तो यानी ये हम मनुष्यों की क्या होती है, आदत होती है कि हम क्या करते हैं, कुछ नया सीखेंगे, फिर कुछ दिन रुकेंगे, फिर नया सीखेंगे, फिर रुकेंगे। उम्र के हिसाब से, जो एज के हिसाब से क्या होता है, स्टेजेस के हिसाब से जो सीखने की क्षमता है वो कम ज्यादा हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के हिसाब से हमारा जो रेट है, सीखने का जो हमारा रेट है, दर है, वो क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। स्पीड हमारी कम ज्यादा हो सकती है, समझने का तरीका आपको कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगातार चलता रहेगा। और किसी भी बालक का या मनुष्य का विकास कैसा होता है, सदैव स्पाइरल होता है, ठीक है, कभी भी लीनियर नहीं हो सकता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए, ये होता है, इसी को ही हम थोड़ा सा हम ग्राफ के रूप में हम समझ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कह रहा है, समझो बात को दोस्तों। ये कहता है कि अगर कभी ग्राफ आपको ऐसे दे देगा, कहेगा कि बालक का विकास कैसे हो रहा है, लगातार होते चला जा रहा है, बालक का विकास क्या हो रहा है, लगातार होते चला जा रहा है, ठीक है ना, तो ये विकास सदैव हमेशा क्या होगा, गलत होगा। बालक कभी एक रेखीय विकास नहीं हो सकता बालक का, मनुष्य का। मनुष्य का विकास कैसे होगा, मनुष्य का विकास आप समझिए कैसे होगा। मनुष्य का विकास होने के लिए बालक क्या करेगा, थोड़ा सा विकसित होगा, इस एडवांसमेंट लिया, फिर स्टेबल होगा 2 महीने 3 महीने, फिर एडवांसमेंट लेगा, फिर कुछ 2-3 महीने स्टेबिलिटी होगी, फिर एडवांसमेंट लेगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, फिर एडवांसमेंट लेगा, फिर स्टेबिलिटी आएगी, फिर एडवांसमेंट लेगा, स्टेबिलिटी आएगा। यानी कि बालक क्या करेगा, बालक कुछ दिन एडवांसमेंट लेगा, फिर रुकेगा, फिर एडवांसमेंट लेगा, फिर रुकेगा, फिर एडवांसमेंट लेगा, फिर रुकेगा। तो हमेशा क्या होता है, ये बालक का विकास सदैव ऐसे होता है। अगर एग्जाम में ऐसे अगर आपको ग्राफ बना के दिया गया है तो आप इसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। और यदि आपको रेखीय बना करके दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, बालक के विकास की जगह पे अगर हम गाय के बच्चे को अगर हम देखें, जो मैं गाय के बच्चे को बारे में बताया था, तो गाय के बच्चे को आप देखते होंगे वो 2 घंटे में क्या होगा, चलने में सीख जाएगा, 3 घंटे बाद दौड़ने भी लग जाएगा, चौथे 4 घंटे में वो क्या ले, खाना दूध भी पीने लग जाएगा। तो यानी कि जो गाय का बच्चा था उसका विकास क्या था, एक रेखीय होता चला गया। गाय के बच्चे में कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके का अगर गाय दिया है तो वहां पे आपका विकास कैसे होगा, रेखीय होगा। अगर मनुष्य का बच्चा दिया है तो वो कैसे होगा, हमेशा स्पाइरल होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इतने आप कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि मनुष्य का बालक विकास करेगा रुकेगा, विकास करेगा रुकेगा। लेकिन जो जानवरों के बच्चे होते हैं, या फिर आप अपने अनुभव के हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे कि उनका विकास रेखीय हो रहा है या फिर स्पाइरल हो रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू, बाय बाय।